हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरीके से काम कर रही है। जो हम यहां बात करने की कोशिश करते आ रहे हैं कि थोड़ा रेस्टिंग पीरियड इसका बढ़ता नज़र आ रहा है, उस तरफ की दिशा ये दिखा रहा है और वही हमें होता नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ परेशानियां इस वीक मुझे महसूस हुई हैं। क्या हैं वो, उनकी बात आज करेंगे ज़रूर और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ से आगे हमें रास्ता नज़र आ रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 189। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हम जैसा बात करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे जब एक बार 19,600 का सपोर्ट चाहे नीचे प्रॉपरली ब्रेक ना किया हो, डिसाइसिवली ब्रेक ना किया हो, लेकिन नीचे ज़रूर आया है और इसका कोई ना कोई मीनिंग हो सकता है। भले उस दिन हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बिहेवियर दिखा हमें ऊपर जाने का, हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की कि ये एक बार वापस से नीचे आ सकता है। याद होगा आपको कंक्लूजन में, इसीलिए हम सारी बात डिटेल में करते हैं और आप देख रहे हो अब वो वापस से नीचे आता हमें नज़र आ रहा है। क्लियरली जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही होता नज़र आ रहा है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अभी जो काम कर रहा है ये ज़्यादा डीपनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेवल डिसाइसिवली यहाँ से अब ब्रेक नहीं करना चाहिए जो हमने यहाँ रिवाइज कर दिए हैं। याद रखिएगा लो यहाँ पे भी अब एक बार लगा सकता है, एक बार यहाँ पे 19,350 या इवन इस रेड लाइन को टच भी कर सकता है। जी हाँ, जब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा करेक्शन का टाइम बढ़ जाता है तो कई बार लेवल थोड़ा सा हमारी सोच से ज़्यादा चले जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में हाई लो लग जाए, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं नज़र आ रही है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी आपको याद होगा हमने क्या बात की थी। जब इसका लेवल ब्रेक किया था इसने ही हमें सबसे पहले बताया था, जैसे आपको याद होगा कि समय थोड़ा ये बढ़ाने जा रहा है, थोड़ा समय बिता सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, 4 कैंडल में यहाँ आया है और यहाँ कैसे समय बिता रहा है, कितनी सारी कैंडल बना रहा है आप देख सकते हो, और दूरी गिरने की कितनी कम है, राइट। तो वही चीज़ होती नज़र आ रही थी। हमने ये बात की थी कि रेड लाइन का एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन एरियाज़ के जो लोज हैं वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ये ज़रूर आना चाहे तो अब आ सकता है। अभी तक आपने देखा है रेड लाइन को फॉलो करता चला भी आ रहा था, यहाँ पे होल्ड भी करके गया 2 बार, लेकिन इस बार हमने देखा है रेड लाइन के नीचे आता नज़र आया है। हालांकि पुराने लोज के आसपास ही है और हम अगर कैंडल्स देखें तो वो भी इतनी इनकरेजिंग नहीं है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ क्लोजली तो आप देख सकते हो कोई ख़राब कैंडल्स नहीं बन रही हैं नीचे आके जब से रेड लाइन के नीचे आया है। और आप सबको पता है हमारे लिए कैरेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सस्टेनेबिलिटी से ज़्यादा। तो सस्टेनेबिलिटी रेड लाइन के नीचे हो रही है। पुराने लोज को हालांकि ब्रेक अभी प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसी के आसपास यहाँ पे कुछ रेंज बन रही है, तो अभी तक उम्मीद कायम है। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक इन लेवल्स के नीचे बहुत अच्छे से एक अच्छी कैंडल्स बनाते हुए, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है, इस तरह की कोई कैंडल नहीं बनती है, हम नहीं मानेंगे कि कोई प्रॉब्लम बड़ी अभी तक आ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बात अलग हो जाएगी और फिर ये इससे हमें पूरी तरह दूर हो जाना है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है उम्मीद यही है अभी भी यहाँ से ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। कोई दिक्कत फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लास्ट कई हफ्तों या मुझे कहना चाहिए महीने हो गए कोई चेंज नहीं है। जब तक 14,700 का एरिया होल्ड कर रहा है, उम्मीद यही है कि ये जो करेक्शन चल रही है टाइम में, इसको फिनिश करके ये वापस ऊपर जाता नज़र आ सकता है। लेकिन बहुत दूर जा पाएगा या नहीं वो हमारे लिए क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पीछे बहुत ही शानदार चाल हमें दे चुका है। तो कैसे क्या करेगा हम देखते रहेंगे। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पे जब इतना समय बिता लिया है, लेवल कटने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके नीचे अगर आता है तो समझ जाना है प्रॉब्लम बढ़ रही है और आगे नीचे करेक्शन बढ़ सकती है। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है करेक्शन ये कंटिन्यू रह सकती है टाइम में, और उसके बाद हम इसे बिल्कुल ऊपर जाता देख सकते हैं। अभी तक ऐसी उम्मीद फार्मा में बनी हुई है।
मेटल सेक्टर जैसा आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि बिहेवियर इसका अभी तक अच्छा है, ब्रेकआउट के कैरेक्टर्स हमें नहीं भी मिले थे, उसके बावजूद हमने देखा है बहुत अच्छे से काम कर करके समय बिता बिता के ऊपर चलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट की कंडीशन ऐसी थी कि आपने देखा है कि अभी तक ये ज़्यादा कहीं जा नहीं पाया है, लेकिन सपोर्ट हम जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से उस पर स्ट्रगल हुआ है, अभी तक होल्ड करता नजर आया है, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है तो लोज इसके नीचे भले लगना चाहे, याद रखिएगा वोलेटिलिटी में लग जाया करता है। बिल्कुल लेवल बाय लेवल हम प्ले इसीलिए कभी नहीं करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसके नीचे कैरेक्टर, सस्टेनेबिलिटी उस तरह की कहानियां नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है पूरी उम्मीद है हमें मेटल सेक्टर क्या पूरी मार्केट यहीं से संभलती नजर आ सकती है। बाकी क्या होगा हम देखेंगे। फिलहाल जो एरिया है 6670, 6650 इन्हीं एरियाज को होल्ड कर रहा है और इसी को होल्ड करते इसे रहना चाहिए। जैसा हमने अभी बात किया है मेटल सेक्टर पे, वैसा ही आपको याद होगा हम एनर्जी सेक्टर में बात करते आ रहे हैं। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं इससे, अच्छा कर सकता है। क्वेश्चन सिर्फ एक ही था कि यहाँ जो ये नीचे आ रहा है बार बार, इसमें यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए। इस वीक थोड़ा सा ज़्यादा खराब कैंडल बनाता नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं होता है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि एरियाज अभी तक होल्ड कर रहा है, अभी इसमें ज़्यादा परेशानी इसीलिए नहीं आ सकी है। तो आगे यहाँ से होल्ड कर पाएगा या नहीं, ये देखिए पूरा मार्केट पे डिपेंड करेगा कि वो करेक्शन एक्सटेंड करना चाह रही है या नहीं। तो बाकी बातें कंक्लूजन में करेंगे ही। फिलहाल एनर्जी सेक्टर में जब तक 18,400-500 का ये जो एरिया है इसको होल्ड कर रहा है, तब तक पूरी उम्मीद है कि यही कहीं थोड़ा समय बिताना चाहे बिता के ये वापस बिल्कुल ऊपर चलता, नए हाइज की ओर बढ़ता बिल्कुल नजर आ सकता है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी में आपको याद होगा हमने क्या बात की थी, बहुत बड़े रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है ये। इस रेंज से बाहर आते समय होता है ऐसा, कई बार थोड़े से हिकअप्स लगते हैं, मार्केट की करेक्शन इतनी हो रही है, आईटी सेक्टर अभी तक संभालता नजर आ रहा है। हमारे दिए हुए लेवल्स के नीचे आने की कोशिशें तो बहुत बार हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता है काफ़ी नहीं है, ये कैरेक्टर चाहिए हमें जो अभी तक नज़र नहीं आया है। तो कुल मिला के बात यही है, आगे भी नज़र नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ही आईटी सेक्टर थोड़ा समय बिताना चाहे बिता के वापस ऊपर चलता बिल्कुल नज़र आ सकता है। ऑटो सेक्टर की जैसा आपको याद होगा, जो भी हमारे वीडियोस को देखते चले आ रहे हैं उनको पूरा आइडिया होगा, सेम व्यू है और कितनी बढ़िया चाल हमें मिल चुकी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से राइट करते चले आ रहे हैं, सपोर्ट अभी तक होल्ड कर रहा है और इसी के साथ इसमें बढ़ते रहने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा हमने बात की थी कि अगर ये ऊपर चला भी जाएगा तो बहुत अच्छे से यहाँ से परफॉर्म कर पाएगा, वो हमारे लिए डाउटफुल का केस रहा है और उसी की हम बात यहाँ पे करते चले आ रहे हैं। और आपने देखा भी है कि ऊपर गया था, वापस नीचे आके यहाँ समय बिता रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत समय और ये बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है, लेकिन जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहा है 15,700 का, तब तक उम्मीद यही है कि सूनर और लेटर ये वापस से ऊपर की ओर ही चलता बिल्कुल नजर आ सकता है। इसके नीचे सिंपल सी बात यही है, करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी और फिर ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के लिए एक अच्छी करेक्शन दिखाता नजर आ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है पूरी उम्मीद यही है, आगे बढ़ना चाहे समय बिताने के बाद बिल्कुल ऊपर की ओर जाता नजर आ सकता है। और बिल्कुल सेम बात हम एफएमसीजी में भी करते आ रहे हैं। सपोर्ट आपने देख लिया है, अच्छे स्ट्रगल के बावजूद अभी तक होल्ड कर रहा है, उसको नहीं काट पा रहा है। कल को इसको ब्रेक कर देगा डिसाइसिवली, 51,000 के आसपास का एरिया है ये, अगर इसको काट देता है तो हम बिल्कुल मान लेंगे यहाँ पे भी कि करेक्शन का समय बढ़ने जा रहा है। चाहे प्राइस में बहुत नीचे जाए या ना जाए, लेकिन समय फिर यहाँ पे काफ़ी कट सकता है। तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं कर रहे हैं उम्मीद यही है थोड़ा सा और समय बिता के ये वापस ऊपर की ओर जाना चाहे बिल्कुल जाता, यहाँ पे भी ये नज़र आ सकता है।
और अब आ गए हैं PSU बैंक के चार्ट पर, जो इस समय का आप कह सकते हो खराब मार्केट की कंडीशन में भी स्टार चार्ट है हमारा, जो बहुत बढ़िया से खिसका के चलते हुए हमें अच्छा रिटर्न देता नज़र आ रहा है। और इसीलिए हम इसके लिए अलग से बात करते आ रहे हैं कि पहले तो हमें ये पसंद ही नहीं था, उसके बाद जिस तरह से यहाँ इसका बिहेवियर रहा, जिस तरह से यहाँ से इसने निकालने की कोशिश की है, पूरी उम्मीद है ये आगे भी अच्छा करता नज़र आ सकता है। उसके लिए ज़रूरी क्या है, 4800 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए डिसाइसिवली। जब तक इसे ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत और करेक्शन करना चाहे यहाँ करके ये वापस ऊपर की ओर नए हाई की ओर बिल्कुल बढ़ता नज़र आ सकता है। और फाइनली आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी भी जैसा आपको याद होगा फार्मा, FMCG, ऑटो बिल्कुल उसी कैटेगरी का इंडेक्स है, और हम बात करते आ रहे हैं कि इससे हमें जो उम्मीदें रही हैं उस पर खरा उतरा है। आगे और अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह का करेक्शन इससे एक उम्मीद थी करने को, वो इसने अभी तक नहीं किया है। कब करेगा, कहां से स्टार्ट करेगा, कोई नहीं जान सकता। इसलिए लेवल के साथ तो हम इसे देखते चले आ रहे हैं और आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। आज लेवल के तौर पर ये पहले बता दे रहा हूं, लेवल का रिवीजन हो चुका है। अब इसे इस एरिया में जो कि 570 565 का एरिया है, आप मान लो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है डिसाइसिवली, मेरी नज़र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक इनके ऊपर रहेगा, उम्मीद यही रहेगी कि थोड़ा समय बिता के ये वापस ऊपर की ओर चलना चाहे, बिल्कुल चल सकता है। और इसके नीचे का अंजाम आपको पता ही है, लेवल कट जाएगा तो जिस करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी होनी है, वो फिर यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी और फिर कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक प्राइस और टाइम के कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पे फिर करेक्शन देता नज़र आ सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए पहले सेक्टर्स के बारे में ही समझ लेते हैं, क्या बताने की वो हमें कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, जैसा हम यहाँ बात करने की कोशिश करते आ रहे हैं कि मार्केट अभी इस तरह के जोन में है, इस तरह की टेरिटरी में है जहाँ पे सेक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा, मुझे कहना चाहिए, अभी नहीं रहेगा। लेकिन अगर उनमें लेवल ब्रेक करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाली प्रॉब्लम का संकेत ज़रूर देंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी तक आपने देखा है लेवल के तौर पर अगर हम देखें, सब जगह चैलेंजेस होते आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कि जहाँ पे बैंक निफ्टी है नीचे की ओर काटने की लेवल कोशिश कर रहा है, एनर्जी वापस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स मुझे दिखे, मेटल नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, आईटी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो लगभग अगर हम देखते हैं सब जगह वैसी कंडीशन कुछ ना कुछ बनी हुई है, और उसके बारे में ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि परेशानी ये आज से नहीं है, लास्ट 1-2 मंथ से चल रही है। लेकिन लेवल काटने में, ब्रेक करने में डिसाइसिवली अभी तक कोई भी इंडेक्स कामयाब नहीं हो सका है। तो अगर हम इंडेक्स के तौर पर देखें, सेक्टर्स के तौर पर देखें हमारी मार्केट के, तो ऐसी कोई खास परेशानी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो उसमें ज़्यादा कोई ऐसा हम बात नहीं करेंगे एक्स्ट्रा कि इसमें कुछ ऐसा कोई तब्दीली है, बिल्कुल नहीं है। अभी तक सब कुछ ट्रैक पे नज़र आ रहा है, और उम्मीद यही है कि जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय अगर बिताना चाहें तो बिता के बिल्कुल अच्छा ऊपर करते नज़र आ सकते हैं। क्या होगा वो मार्केट तय करेगी। अब अगर इसी चीज़ को हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो ग्लोबली जैसा आपने देखा है कि इस वीक मार्केट ने परेशानी बढ़ाई है। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशानी आई है, जिसके जिक्र मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में किया था कि थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रगल आता नज़र आ रहा है। डाउ जोन्स जैसा अभी तक हमने देखा है, एक लो लगाया था हमारे सपोर्ट के नीचे, फिर वहीं पे थोड़ा बहुत रेंजेस में ही काम कर रहा है, तो उसमें ऐसा कोई ख़ास परेशानी नहीं है। अभी तक मुझे ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस रेंज से नीचे तोड़ के और नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, आज जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं वो इंडेक्सेस हैं यूरोपियन, जैसे कि कैक, डेक्स, यानी कि आपका फ्रांस, डेक्स, जर्मनी। ये इंडेक्स जो हैं वो भी बिल्कुल सपोर्ट ब्रेक करने की कगार पर आ गए हैं। जी हाँ, अभी तक वो सपोर्ट के आसपास आ भी नहीं रहे थे, ऊपर एक अच्छे से रेंज में काम करने की कोशिश कर रहे थे, और अब
जो सपोर्ट एरिया है एक तो वहाँ तक आ गए हैं, अपनी जो एक इंटरनल रेंजेस चल रही थी उसको ब्रेक करके, और हमारे सपोर्ट एरियाज़ को भी ब्रेक करने के लिए पूरी तरह से तैयार से नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या वो ब्रेक कर देंगे? वो तो आने वाले कुछ सेशंस में हमें शायद पता लग जाएगा। और इतनी ही बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था। FTSE जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको पता है, सरप्राइजिंगली अभी तक इस बार के मामले में वो अच्छा काम करता आ रहा था, लेकिन इस वीक हमने क्या देखा? बेहतरीन फॉल दिखाता नज़र आया है। लास्ट के 3 सेशन में आप देखिए, लास्ट की 3 कैंडल्स कितनी ज़बरदस्त हमें नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त शार्प फॉल आता नज़र आया है। तो अब ये यहाँ से क्या करेंगे ये तो देखिए वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है, पहली बात तो नीचे की ओर है, सपोर्ट की ओर आ रहा है, और सेकंड बहुत ही ब्रूटल तरह का फॉल इस वीक हमें नज़र आया है ग्लोबल मार्केट में, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इसमें कोई कमी किसी तरह से हुई नहीं है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे वो भी आप देख सकते हो किस तरह से चार्ट में काम कर रहा है, ऊपर तंबू अपना गाड़ के, अपना टेंट लगा के बैठ गया है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अब इसका भी एक रेंज छोटा सा बन रहा है, क्या करेगा मार्केट बताएगी। बॉन्ड यील्ड अपना बढ़िया ऊपर की जर्नी में चल रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा था वो ऊपर जा सकता है। इसके सिम्टम उसने 1 मंथ पहले ही दे दिए थे और हम तब से आपको यहाँ बताने की कोशिश करते आ रहे हैं वो ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल अभी वो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, ज़्यादा यहाँ से ऊपर एकदम निकलते ही नहीं चले जाना चाहिए। इसकी बात हमने लास्ट वीक की थी, आज फिर रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इसमें और बढ़ोतरी होती नज़र आई, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की ओर चलता नज़र आया, और ये जो लेवल ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट जो है चैलेंज हो रहे हैं ये ब्रेक करते नज़र आए, तो बिल्कुल अपने आप समझ जाइएगा, मुझे वहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन का साइज़ फिर बढ़ सकता है, और कितना बढ़ेगा? 7 to 10% तक का फॉल इंडेक्सेस में नज़र आ सकता है। ये ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, जी हाँ, 7 to 10%। हमारी मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, उसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट एकदम साफ ऐसा डायरेक्शन दिखा रही है कि यहीं कहीं से अगर ये सब संभलता नज़र नहीं आया, रिवर्सल नहीं हुआ, तो फिर हमें एक बहुत अच्छा फॉल, एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ बनती नज़र आएगी। वहाँ का स्मॉल कैप का डिस्कशन याद होगा आपको, मैंने एक बार किया था कुछ महीने पहले, माफ़ कीजिएगा कुछ हफ्ते पहले। रसल 2000 का इंडेक्स हमने बात की थी कि वो भी थोड़ा परेशानी में नज़र आ रहा है। उस वक्त तो वो थोड़ा सा रेंज में हो गया था जब हमने उसकी बात की थी, लेकिन अब देखिए इस वीक क्या हुआ है, और फॉल आता नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर हम अभी देखें तो आप देख पा रहे हो 95-98 की ओर तो पहुंच भी नहीं पाया है। उसको ब्रेक करके ऊपर जाना और 100 पार कर जाना, अभी तक तो वो दिल्ली दूर ही नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब हम पूरे ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी वो बढ़ाते नज़र आ रहे हैं, घटाते तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि लेवल जैसा मैंने कहा है कहीं ब्रेक हुआ नहीं है, क्या होगा मार्केट तय करेगी। सो हम बाकी चीज़ें देखते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट यहाँ से अपने आप को अपडेट करेगी। फिलहाल हमें क्या देखना है, अब समझना है अपने निफ्टी के सिनेरियो को। जब जिस दिन वॉर शुरू हुई थी उसके बाद ही जब मैं आया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट में ज़रूरी नहीं यहाँ से गिर जाए, ऊपर जाके भी गिर सकता है। इस तरह की कहानियाँ मार्केट में कई बार हो जाया करती हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब इसका इम्पैक्ट कुछ दूर तक दिखता नज़र आएगा स्मार्ट मनी को। जब तक वैसी परेशानी नहीं आएगी स्मार्ट मनी की नज़र में, हमारी भी नज़र में करेक्शन कहीं ना कहीं अपने एंड पे है और ये जल्दी ही ऊपर की ओर चलता नज़र आ सकता है। फिर हमने क्या देखा, एक अच्छी चाल आने की कोशिश हुई, एक बाउंस आया, लेकिन उसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था और इस वीक फिर वापस से गिरता नज़र आ रहा है, जिसकी बात हम आपको लास्ट वीक बता गए थे, जिसके सिम्टम हमें नज़र आ रहे थे कि ये वापस अपने लोज की साइड आता नज़र आ सकता है। तो फिलहाल आने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। लोज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। जब इस तरह का वॉर का सिनेरियो ऐड ऑन हो जाता है तो कई बार लोज थोड़े बहुत हमारी सोच से ज़्यादा लग जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने लास्ट वीक भी आपको दिया था कि 17,200 का सपोर्ट हमने दिया था जब 17,000 के पास बॉटम लगा था, लेकिन चूंकि कुछ कंडीशंस उसमें बदली थी तो हमने 17,200 के सपोर्ट को 17,000 कर दिया था और लो 16,800 का लग गया था। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे हो सकता है कि 19,600 का सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया था, उसके बाद ऊपर गया तो हमने क्या बात की, अब 600 का लेवल काम नहीं करेगा, 300 के आसपास सपोर्ट अब हमें फॉलो करना है। और अब 300 के आसपास है, उससे थोड़ा नीचे अगर लो लग जाए तो ऐसा कोई घबराने वाली बात फिलहाल नहीं है। लेकिन जितना भी ये यहाँ पे संभलने की कोशिश करे, अगर वॉर में किसी तरह का इनपुट ऐसा आया जिससे बाद में सैंक्शंस लग रहे हैं या और कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, तो ये लेवल कल को ब्रेक करता नजर आएगा, राइट। इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, लेवल पे रिलाय हमें करना है, लेवल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने की ताकत हमें होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत का मतलब थोड़ा ही बहुत है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 19,100 या 19,000 की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं 19,300, 200 इस बीच तक भी अगर लो लग जाए तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। मेन चीज़ ये देखना है क्या उसमें कंटिन्यूटी हो रही है, क्या उसके नीचे चलता चला जा रहा है, क्या जो ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट्स हमने आपको शेयर किए हैं वो ब्रेक उधर होने शुरू हो गए हैं, क्या हमारी जो सेक्टर्स हैं उनके सपोर्ट एरिया ब्रेक होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि खड़े तो सब उसी वर्ज पे हैं, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास सब काम कर रहे हैं कि या तो ब्रेक कर जाएंगे या तो ऊपर चल देंगे। तो वो क्या चुनेगी मार्केट रास्ता आज कह पाना मुश्किल है, ठीक है। मैं भी आपको कह सकता हूँ सिंपली, बहुत मार्केट में डर है, बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। और इस तरह की कहानी जो पूरी मार्केट में चल रही है, मैं भी आपसे सिंपली कह सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। डर के माहौल में डर की बात करना बहुत आसानी से ये लाइनें बिक जाती हैं और लोग बहुत जल्दी उस चीज़ पे भरोसा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों वजह हैं वॉर के बारे में बात करने की, सैकड़ों वजह हैं मार्केट के यहाँ से गिर जाने की, ठीक है। लेकिन आपको जैसा पता है, हम यहाँ पे किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर बात नहीं मानते हैं। हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगी वो सही हो जाए। भाई 2020 में जब फेब मार्च में मैं बहुत बुलिश था, 2022 के जनवरी फेब में जब मैं बहुत बुलिश था, 2022 के दिसंबर में जब मैं बहुत बुलिश था, तो ये लास्ट 4 इयर्स में 3 ऐसे टाइम रहे जब मैं बुलिश था और जो गिराने वाले थे वो कह रहे थे गिर सकती है, वो सही हो गए थे, राइट। लेकिन वो क्यों सही हुए थे वो याद कर लीजिए। 2020 में वो सही हुए क्योंकि कोरोना आ गया था, 2022 के जैन फेब में वो सही हुए क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई थी, और 2022 के दिसंबर में जब वो सही हुए तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये बहुत बड़ा पेन लेकर आएगा। और 2023 कैसा गया है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीने पीछे थोड़ा बहुत अच्छा हमें रिटर्न मिला है, बहुत अच्छी चाल स्टॉक्स ने दी है। अदरवाइज़ अगर हम इंडेक्स देखें तो हम आज भी वही हैं जहां 2-3 ईयर्स से हैं, राइट। इसीलिए बस कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि वही सही हो जाए, उन्हीं की बातें करेक्ट हो जाए और मैं गलत हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर बार हम सही नहीं हो सकते। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में फॉल हमें इस वीक देखने को मिला है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि ये करेक्शन के एंड की शुरुआत है या एक नए करेक्शन की शुरुआत है। ये तो देखिए अब वक्त ही बताएगा। हमारे लिए प्राइस बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो बिहेवियर हमें नहीं शो करता कि हाँ ये वाकई में एक थोड़ा करेक्शन का साइज बढ़ने जा रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट हमारे जो व्यूज़ हैं उसको देना बनता है। एक बार लेवल अच्छे से कट जाएंगे, हम बिल्कुल सभी लोगों के साथ हो जाएंगे और उनकी बात मान लेंगे कि हाँ आप ही लोग सही थे, मैं गलत था, और फिर हम उसके साथ काम कर लेंगे, उस हिसाब से अपने आप को बदल लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा ना हो फिर यही आज समझाऊंगा, अभी वो रास्ता नहीं चुनना है। पोर्टफोलियो वालों को तो छूना नहीं है। हाँ वैसे भी मैं पहले बताता आ रहा हूँ, 2-3-4 मंथ्स के सिनेरियो से जो ज़्यादा काम करने के देखते हैं उनको मैं आज से नहीं, मेरे 2 मंथ पीछे का भी वीडियो जाके आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं किसी वीडियो में वो चेतावनी आपको मिल जाएगी सुनने को। काम कम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, 3-4 मंथ की पोजीशन से बचना है। 1 ईयर 1.5 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख रहा है, उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए कोई देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होगा। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है,
लेकिन क्या वो करेक्शन को एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये मार्केट को बताने दें। याद रखिएगा, व्यू अभी भी बुलिश ही है। थोड़ा सा जो करेक्शन का एक्सटेंशन हमने लास्ट वीक में बताया था, थोड़ा सा यहाँ लो और लग सकते हैं। कुछ दिन की स्ट्रगल बढ़ गई है, वही होता नज़र आ रहा है। अक्टूबर की एक्सपायरी आ गई है, नवंबर की एक्सपायरी जब स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, तब सारा कुछ चेंज हो सकता है। तो बस वो कुछ दिन की कहानी बदल गई है, बाकी मार्केट तय करेगी। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।